तो मार्शल पिक एपिसोड 81 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा भाई हुआ चैन के जो भी बंदे थे भाई सबको यहाँ पे यान ने मार दिया था। एंड में भाई हुआ चैन को भी मार दिया था। मारने के दिन अपने पंख के जरिए भाई उड़ता है। उड़ते उड़ते बेसिकली वो जो घर था ना भाई घर को यहाँ पे जलाता है। जलाते जलाते ये कहते हैं यहाँ भाई बेसिकली ऐसा समझ में भाई फिनोल है भाई यहाँ पे मैडम जी की बच्ची और उनकी उसके लिए भाई नौकरानी के लिए। और उसके बाद भाई यहाँ पे ये भी चाहता है कि यहाँ पे जो मैडम जी आएंगे भाई दूर से सब कुछ देख ले और समझ है कि यहाँ पे वो सामने से गया। और ऐसा होता भी है जो मैडम जी आएंगे भाई दूर से उसके पूरे घर को यहाँ पे जलते हुए देखती है। जो देखते हुए खुशी के आंसू आ जाते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये हुआ जो हुआ चैन मर गया उसके सारे बंदे मर गए यानी हमारा बदला यहाँ पे पूरा हो गया। उसके बाद यान करने जैसे कहा था कि हाँ भाई जैसे बदला पूरा हो जाए मैं अपने ग्रुप में वापस लौट जाऊंगा। तोड़ते हुए निकल जाता है। मैडम जी भी जाते हुए देखती है भगवान से दुआ करती है कि हाँ भाई मैं चाहती हूँ ना इस लड़की की जिंदगी के भाई ना जो आगे का सफर है बहुत अच्छा रहे और इसको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे यान कभी उड़ते उड़ते आराम से कुछ दिन का सफर के बाद है ना इसका जो ग्रुप है भाई उस एरिया में यहाँ पे पहुंच जाता है। लेकिन जो मेन एरिया है वहाँ पे नहीं जो ड्रैगन वैली था भाई वो अजीब सा वैली जहाँ पे जाके अपना कल्टीवेशन करता था यांग एनर्जी का भाई उसके पास जहाँ पे बेसिकली एक बड़ा सा नया सा घर बनाया गया था। जहाँ पे जैसे जाते ना भाई यहाँ पे महसूस करते कि अरे यार यहाँ पे तो कोई है भाई और कोई नहीं मेरी बंदी सामने यहाँ पे शुयान है। देखते कि अरे शुयान है सामने। शुयान भी इसको देखती है और सीधा भाग के डायरेक्ट शुयान के पास पहुंच जाता है। सामने से शुयान में ना 2 सेकंड ऐसा हिल जाते कि अरे बाप रे भाई ये लड़का तो बड़ा तेज हो गया। उसके बाद ना आराम से जो शुयान है भाई उसको अपने गोद पे उठा लेता है उसको और उठाने के बाद ना आराम से भाई ना लेके उड़ने लगता है। शुयान भी ना भाई आसमान से ना पूरा नज़ारा वगैरह देखती है भाई उसको भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो सामने से यहाँ पे शुयान है ना इसका मतलब देख के समझ आती कि हाँ भाई ये लड़का इतने दिनों से गया था यानी किसी एडवेंचर पे गया था। तो सामने से पूछते भी कि अच्छा तुम किसी ट्रिप वगैरह पे गए थे एडवेंचर करे थे बीच में बहुत सारा मुसीबत वगैरह भी आया होगा ना। सामने से यान के कहते कि हाँ कुछ आए थे 2-4 फालतू लोग भाई वो सब ऐसे लोग हैं भाई जिनके बारे में बातचीत करना भी बनता नहीं है। तो भी सामने से शुयान कहते लेकिन तो भी मुझे सारी की सारी कहानी सुनने कि हाँ भाई तुम कहाँ गए थे तुमने क्या किया था। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ठीक है लेकिन भाई हवे मनी आराम से उतरते फिर किसी घर में जाके बात करेंगे। तो आराम से उतरती है और जो घर वगैरह जो बना था भाई उसके अंदर दोनों आराम से बैठ जाते हैं। जैसे घर में जाते हैं ना भाई पूरा नज़ारा वगैरह देखते देखते कि अरे यार कुछ महीने भाई मैं इतना गायब था भाई उसी समय तो यहाँ पे बहुत सारी बदलाव हो गया। सामने से कहते कह रही यार शुयान तुमने तो वाकई में पूरा इस जगह को बदल के रख दिया। सामने से कहते हाँ बदलाव वगैरह यहाँ पे हो रहा है लेकिन तुम्हारी जो जगह है भाई ड्रैगन वैली खाली यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा बल्कि पूरे ग्रुप का यहाँ पे अच्छे से ना भाई बदलाव वगैरह हो रहा है। जो सुनते यान के बोलते वाकई में अगर ऐसी बात है ना तो एक काम करो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे गायब था ना महीनों से तो भाई यहाँ पे क्या क्या कांड हुआ भाई क्या क्या चेंजेस आएगा भाई सामने से तुम मुझे बताओ। उसके बाद से जो मैंने यहाँ पे किया वो सब के सब भाई मैं तुम्हें सामने से बताऊंगा। जो सुनते यहाँ पे शुयान बोलते हो ठीक है भाई और कहते हाँ भाई तुम्हें याद है भाई महीनों पहले तुमने जो बोला था भाई वो यहाँ पे एग्जैक्टली सच हो गया। जो सुनते यान के बोलते भाई मैंने बोला था मैंने यहाँ पे क्या बोला था। शुयान कहते अरे बुद्धू यार तुम भूल गए तुमने ये कहा था कि हाँ भाई जैसे केव ऑफ लेजेसी के बारे में ना यहाँ पे लोगों को मालूम चलेगा। उसके बाद से ना भाई बाहर से ना बहुत ही कमाल के बड़े बड़े फैमिली के लोग भाई यहाँ पे आएंगे। एग्जैक्टली भाई ऐसी हुआ। सामने से यान के बोलते वाह सच्ची में क्या बात करिए भाई आ गए ढेर सारे लोग। जो सुनते सामने से शुयान कहती कि हाँ जब तुम यहाँ पे उड़ते हुए क्या तुम यहाँ पे नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे हमारे ग्रुप के एरिया के आसपास है ना ढेर सारे छठे स्टेज के यहाँ पे बंदे हैं। तो सामने से यान कहते हैं हाँ हाँ मैं आ रहा था ना मुझे यहाँ पे महसूस वगैरह हुआ। मैं भी सोचा कि हाँ भाई हमारे ग्रुप में भाई इतना जल्दी इतने सारे भाई कहाँ से आ गए छठे ग्रुप के मेंबर्स। तो ये सारे जो भी छठे स्टेज के बंदे भाई वो सब बाहर के लोग आए ना। सामने से कहती है एग्जैक्टली ढेर सारे अलग अलग क्लैन के अलग अलग बड़े बड़े फैमिली के बंदे यहाँ पे आए जो कि यहाँ पे जैसे केव ऑफ लेजेसी के बारे में मालूम चला। और जो बंदे यहाँ पे केव ऑफ लेजेसी के अंदर गए थे भाई ना उनके बारे में पता करने आए थे और सामने से अप्रोच किया उनको अट्रैक्ट किया कि हाँ भाई हमारे पास आइए हम सामने का मतलब सामने से आपको ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करेंगे हमारे साथ आके भाई हमारे अंडर यहाँ पे रहिए। जिसकी वजह से हम तीनों ग्रुप के बंदे जो कि केव ऑफ लेजेसी के अंदर गए थे भाई उसमें से काफ़ी सारे बंदों को अच्छा लगा और काफ़ी सारे बंदे ना उस फैमिली के साथ यहाँ पे निकल गए। जो सुनते यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या मुझे बताओ भाई कहाँ कहाँ के कौन सी फैमिली के लोग आए। तो बताते कि हाँ भाई शुआन फैमिली बाई फैमिली जोंग फैमिली एक विलेज है भाई पूरा वो आया है। ऐसा करके भाई काफ़ी सारी लिटरली फैमिली और क्लैंस अलग अलग चीज़ों का नाम वगैरह बताते हैं। जो सुनते सामने से यान के कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या लेकिन उसका दिमाग में सामने से एक क्वेश्चन भी था। यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन देखते शुयान भी समझ आते हो कहते अच्छा सुनो यान के तुम्हें कुछ बोलने का मन करे ना भाई बोलने का मन करे तो भाई आराम से बोलो। तो सामने से यान के बोलता है ऑफकोर्स बोलने का मन तो कर रहा है बाकी सारे बच्चों को आके ये बोलो कि हाँ भाई हमारे पास आइए अच्छी अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देंगे लेकिन तुम भाई हमारे ऊपर कोई ऐसी वैसी नॉर्मल तो स्टूडेंट हो ही नहीं भाई टॉप की स्टूडेंट भाई टॉप की। तो तुम्हें तो भाई स्पेशल ऑफर यहाँ पे सामने से आया होगा भाई तो वो मुझे जाने कि हाँ भाई सामने से उन्होंने तुम्हें क्या क्या ऑफर किया। तो सामने से कहते कि हाँ भाई उन्होंने मुझे यहाँ पे स्पेशल ऑफर किया था। सबसे पहली बात है ना उन्होंने मुझे यहाँ पे गारंटी दिया कि हाँ भाई हम आपकी मदद करेंगे जिसके बाद से करंटली आप यहाँ पे 5वें स्टेज पे ना 2 साल के अंदर यहाँ पे आप 6ठे स्टेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद से भाई उनके फैमिली जो भी पिल रहेगा जो भी इंपॉर्टेंट सामान रहेगा सोना चांदी भाई सबके ऊपर भाई मेरा यहाँ पे एक्सेस रहेगा। उनकी फैमिली के एल्डर यानी सबसे जो बड़ा रहता है ना भाई सारे चीज़ों को भाई अंडर कंट्रोल में रखने वाला भाई उसका पोजीशन भी देने तक को तैयार हो गए थे। जो सुनते यान के बोलता है
अच्छा वाकई में, फिर तो वाकई में उन्होंने काफ़ी कुछ तुम्हें देने को तैयार हो गए थे। सामने से यहाँ पे श्रुयान कहती कि हाँ, लेकिन सामने से उन्होंने मुझसे एक और छोटी सी चीज़ रिक्वेस्ट की थी, जो सुनते यहाँ पे यान कह कहते कि अच्छा हाँ देखो रुको, ये जो छोटी सी चीज़ है मुझे यहाँ पे गेस करने दो। सामने से उन्होंने ये तुमसे कहा होगा कि हाँ भी आके हमारे फैमिली के यहाँ पे बहू बन जाइए, पक्का भाई यही कहा होगा ना। सामने से यहाँ पे कहती हाँ एग्जैक्टली भाई उन्होंने ऐसी किया भाई, वाकई में तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझदार हो, लेकिन तुम्हारे रिएक्शन देखने से ऐसा लगता है भाई तुम्हें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सुनते यहाँ पे यान के बोले कि अरे मेरी मतलब जाने मन भाई, मैंने ऐसा कब बोला भाई, बस मुझे यहाँ पे तुम पे पूरा भरोसा भी, तुम सामने से कभी हाँ नहीं बोलने वाली हो और पक्का तुमने रिजेक्ट कर दिया होगा। जो सुनते श्रुयान बोले हाँ तुम्हारे बात में दम है, मैंने वाकई में रिजेक्ट कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फैमिली की कोई बहू नहीं बनना। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान के कहता है अच्छा ठीक है भाई, लेकिन उनमें से मैंने जैसे कि नोटिस किया भाई, तुमने नोटिस किया छठे स्टेज के ढेर सारे बंदे हैं और हमारे स्टूडेंट वगैरह बेसिकली ले जाना चाहते हैं अपने साथ, तो मतलब उनको कोई ना कोई काम तो रहेगा भाई, तभी तो लोग ऐसा करे भाई। तो हो सकता है भाई वो फोर्स वगैरह तो ऑफकोर्स करे होंगे, क्या सामने से क्या उन्होंने भी तुम पे फोर्स किया कि नहीं भाई प्लीज आ जाइए भाई आ जाइए। तो सामने से यहाँ पे कहते कि हाँ भाई फोर्स वगैरह तो सामने से कर भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फोर्स कर रहे हैं। यहाँ देखिए उनको ऐसा भी शक हो रहा था कि हाँ भी जो केव ऑफ लेजेंड है ना भाई, उसका इनहेरिटेंस मुझे यहाँ पे मिला, जिसके बाद से वो लोग स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया, लेकिन बाद में भाई वो लोग यहाँ पे गारंटी शायद ना श्योर होकर नहीं बोल सकते कि अभी मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस मिला कि नहीं, कि भाई हमने सामने से आके बताया नहीं है, जिससे भाई उन्होंने भाई मुझे फोर्स करना छोड़ दिया कि हाँ भी इस लड़की को बोल के यहाँ पे कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली वो लोग क्या चाहते हैं मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन साले कम यहाँ से जाने का नाम दे ही नहीं रहे। यहाँ पे आके उसके बाद से भाई यहीं से चिपक के बैठ गए। जो सुनते सामने से यान के बोलते क्या भाई वो लोग यहाँ पे रुक गए, यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे, इसका मतलब तो ये हुआ भाई को उनको भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, हो सकता भाई उनको भाई तुम यहाँ पे चाहिए भाई, तुम्हें शायद अपने साथ लेके ही जाए। जो सुनते सामने से ना श्रुयान इसके सर पे हल्का सा टच करते हुए कहती भाई डोंट वरी भाई, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। वहाँ पे कोई भी कहीं से कोई प्रिंस क्यों ना जाए, कोई किंग यहाँ पे क्यों ना जाए भाई, तुम्हारे बराबर वो कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता और तुम्हें छोड़ के हमें कभी भी कहीं जाने वाली नहीं हूँ। जो सुनते यान के बोलते हाँ मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मुझे मालूम भाई तुम मुझे छोड़ के यहाँ पे जाओगे नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ना उन लोगों पे कमीनों पे गुस्सा है कि यहाँ पे तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें यहाँ पे फोर्स वगैरह कर रहे। सामने से श्रुयान बोलते कि छोड़ो यार वो सारी बातें, मतलब बार बार सोच के अपना दिमाग खराब मत करो, तुमने भाई क्या क्या एडवेंचर किया भाई मुझे यहाँ पे पूरी कहानी बताओ। तो सामने से यान का भी बताने लगता है कि हाँ भी मैंने ये किया था, यहाँ गया था, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसा करके भाई पूरी कहानी सुना देता है। उसके बाद से भाई रात हो जाती है और रात के बाद यहाँ पे सुबह भी हो जाती है। सुबह उठने के मतलब सुबह होने के बाद ना आराम से श्रुयान उठती है, यान का सोया नंगा, ये भी आराम से उठती है भाई, ये भी अपने कपड़े पहनती है। इसका मतलब समझ जाओगा इस रात में इनके बीच में वो दबा के यहाँ पर हुआ। सुबह उठते ही यहाँ पे कपड़े वगैरह पहनने लगते हो, कहते कि हाँ भाई जो मेन ग्रुप है भाई उस एरिया में जाने का मेरा टाइम आ चुका है, इसलिए अभी मैं यहाँ से निकलती हूँ, 1-2 दिन बाद हमारी मुलाकात होगी। सामने से यान के बोलता हूँ कि ठीक है भाई बाद में मैं भी मिलूंगा। उसके बाद आराम से चल जाती है। कुछ देर बाद ना यहाँ पे यान का भी उठता है, उसको याद आता है कि हाँ भी वो पौधा भाई जो मुझे केव ऑफ लेजेंसी में मिला था, स्पेशल टाइप का जड़ी बूटी जिसके अंदर यहाँ पे जान भी है भाई, वो कहाँ गया भाई। तो भागते भागते जाता है, बेसिकली वहाँ पे पहुँचता है, आगे थोड़ा सा उसे सामने दिखा देते कि हाँ भी वो जो है ग्रास भाई उसको आराम से यहाँ पे भाई मिट्टी के अंदर डाल के रखा हुआ है। तो सामने से यहाँ पे यान के समझ आते कि हाँ भी श्रुयान पक्का यहाँ पे इसका ख्याल रख रही होगी। उससे कहता भी कह रहे हाँ पौधे मेरी मदद जाने मन तेरे यहाँ पे ख्याल रख रही थी ना। सामने से बोलता होगा ऑफकोर्स कुछ अपनी भाषा में, यान का को भी नहीं समझ आता, मुझे भी समझ नहीं आता। उसके बाद ना भाई यान का एनर्जी का भाई थोड़ा सा निकाल के उसको देता हो, कहते के लिए भाई ये तेरे यहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो आराम से वो भी उसको ऑब्जॉर्व करता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।